हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 4 पे ऑफ द सेट बी स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, ये चैप्टर नंबर 2 है, आपके एसपीएम एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस रखता है, इसलिए आज हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 को कराने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी की जो डेफिनेशन है उसमें साफ साफ बताया गया है कि क्वालिटी एक ऐसी चीज से कंसर्न्ड है, मतलब एक ऐसी चीज से रिलेटेड है जिसका मतलब होता है कि आप एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, देन हम कहेंगे आपके प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, मतलब अच्छी क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की। या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को उसकी जो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवा पा रहा है, देन हम कहेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब अच्छी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है। ठीक है, बाकी ये सारी इतनी थ्योरी आपके लिए रेलिवेंस नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके की हमारी कॉस्ट होती है। एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और एक होती है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या बैड क्वालिटी, इन दोनों कॉस्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंकर्ड की जाती है जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनाए जाएं, जिससे कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अब आती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या फिर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। इसको हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस के नाम से, या कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल्स के नाम से। ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट होती है कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द क्वालिटी फेलियर। मतलब क्वालिटी फेलियर हमारा जो होता है उसकी वजह से, जैसे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, कोई भी रिजेक्शन वगैरह हो गया, मतलब कि हमने कुछ डिस्कार्डेड कर दिया, मतलब ये कॉस्ट वो कॉस्ट इनकर्ड होती है क्योंकि हमको पता है जो हमारा प्रोडक्शन है वो फॉल्टी प्रोडक्शन हो गया। एक तरीके से जो पुअर प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो हमने देखा दो टाइप की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में हमारी दो टाइप की कॉस्ट आती है, प्रिवेंशन कॉस्ट और एप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, देखिए, प्रिवेंशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंकर्ड की जाती है, इंकर्ड बिफोर प्रोडक्शन। मतलब जो हमारी कॉस्ट डेट इज इंकर्ड बिफोर प्रोडक्शन। देखो, इसमें मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखाता हूँ। बिफोर प्रोडक्शन जो भी हमारी कॉस्ट लगती है, सो डैट जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो सके, इसलिए जो हमारी कॉस्ट इंकर की जाती है वो होती है हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट। देखो, प्रिवेंशन कॉस्ट के काफी सारे एग्जांपल हैं। देखो, ये सारे एग्जांपल आपको समझने होंगे, एक तरीके से मैं कहूँ तो रिटेन करने होंगे। देखो, एग्जांपल क्या है, ऐसी प्रिवेंशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो इंकर की जाती है बिफोर प्रोडक्शन, सो डैट हमारी गुड्स एंड सर्विस अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो सके। अब देखो, प्रिवेंशन कॉस्ट के एग्जांपल होते हैं हमारे क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑडिट्स, क्वालिटी सर्कल्स, फील्ड ट्रेल्स, डिजाइन रिव्यूज। मतलब बेसिकली वो सारी कॉस्ट के एग्जांपल हमको दे रखे हैं, जैसे प्रोसेस इंजीनियरिंग, सप्लायर सिलेक्शंस, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स। मतलब बेसिकली वो सारी कॉस्ट दे रखे हैं जो कि हम इंकर्ड करते हैं बिफोर प्रोडक्शन, सो डेट हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो सके। फिर हम बात करते हैं अप्रेजल कॉस्ट की। देखो, अप्रेजल कॉस्ट होती है जो हमारी, अप्रेजल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंकर्ड की जाती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये होती है हमारी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो इंकर्ड होती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो कॉस्ट हम इंकर्ड करते हैं, सो डेट हमारे गुड्स एंड सर्विस अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो सके। अब देखो, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन की बात तो हो गई। अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कौन कौन सी कॉस्ट आप इंकर्ड करते हैं, जैसे कि फील्ड टेस्टिंग होती है। आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है प्रोडक्शन, और उसी दौरान फील्ड टेस्टिंग करा रहे हो, मटेरियल वगैरह की टेस्टिंग हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है मटेरियल का, पैकेज इंस्पेक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हो रहा है, प्रोसेस एक्सेप्टेंस हो रहा है, मेजरमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, आउटसाइड सर्टिफिकेशन। बस एक दो बार इनको रीड कर लेंगे तो आपको अपने आप ही रिटेन हो जाएगी कि कौन सी कॉस्ट कौन से हेड में फॉल करती है, वेदर ये प्रिवेंशन कॉस्ट है या अप्रेजल कॉस्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी बोलो, या कॉस्ट ऑफ फेलियर कॉस्ट बोलते हैं हम इसको। ये दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो इंकर्ड की जाती है बिफोर डिलीवरी टू कस्टमर।
मतलब ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंकर्ड की जाती है बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। मतलब हमने अभी तक प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं किया है, उससे पहले जो हमारी कॉस्ट इंकर्ड होती है, बेसिकली जो हमारे फेलियर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब जैसे कि स्क्रैप स्क्रैप हमारा जनरेट होता है हम जब प्रोडक्ट को कस्टमर्स के भेजने से पहले, मतलब बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर, हमारा जो स्क्रैप जनरेट होता है, जैसे रीवर्क वगैरह कराते हैं, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया है तो उसको सही वगैरह कराते हैं, उसकी जो सही करने की कॉस्ट होती है वो हमारी आएगी इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। बेसिकली वो वाली कॉस्ट जो इनकर्ड होती हैं बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, जैसे रीडिजाइनिंग, रीटेस्टिंग, डाउन टाइम। एक बार जस्ट रीड कर लें इनको, और कुछ नहीं है इनमें। फिर आती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो ये कॉस्ट होती है जो इंकर्ड होती है आफ्टर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। आफ्टर डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी टू कस्टमर, मतलब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया टू कस्टमर, उसके बाद जो हमको कॉस्ट लग रही है, जैसे हमारी वारंटीज वगैरह होती हैं। वारंटीज में आप जानते हैं कि हम प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसमें कुछ भी प्रोडक्ट में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो रिपोर्ट करता है हमको, देन उसको हम वारंटीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो जो वारंटीज की कॉस्ट आती है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आएगी। रीपेड, रिटर्न एंड अलाउंसेस, का आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह की रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, वो सारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है उनकी। कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, लॉस सेल ड्यू टू द पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सारी हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, मार्केट शेयर का लॉस, कस्टमर सपोर्ट, ये बेसिकली एक बार आपको केवल जस्ट रीड करनी है। अब इन सारी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देते तो हमारी कौन सी कॉस्ट बनती है? वो बनती है हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और कॉस्ट ऑफ फेलियर, फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगी आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। देखिए जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो क्या बात करता है। सबसे पहले वही देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एनालाइज कीजिए द प्रपोजल एंड सजेस्ट इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट इट। मतलब कुछ तो प्रपोजल बताया गया है, अब वो हमसे पूछ रहा है क्या ये प्रपोजल हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब देखो प्रपोजल को देखते हैं, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको ना ही रीड करें, बेकार है। अब आता है, एज पर द रिसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट, द रिजेक्शन रेट ऑफ द एलईडी 5% ऑफ द यूनिट इनपुट। मतलब 5000 वो यूनिट्स ऑफ इनपुट प्रोड्यूस होती हैं पर डे, जिसमें से आपका रिजेक्शन रेट है 5% का, ठीक है। फिर ईच यूनिट जो रिजेक्ट होती है वो कंपनी को 200 रुपए का लॉस करा के देती है। मतलब जैसे 5000 यूनिट हमारी ड्यूरिंग द डे प्रोड्यूस हुई, उसमें से 5% का रिजेक्शन रेट है। जो 5% का जो रिजेक्शन रेट है उसमें हर यूनिट का 200 रुपए का लॉस होता है कंपनी को। फिर अब क्या बात चल रही है, कॉस्ट, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो एक इंस्पेक्शन प्रोसेस वो इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे जो रिजेक्शन रेट है वो 5% से रिड्यूस होकर 3% हो जाएगा। बेसिकली जो हमारी 5000 यूनिट है उनका जो 2%, 2% का जो हमारा रिजेक्शन रेट है, मतलब 2% कितना होगा इसका? 100 यूनिट्स। जो 100 यूनिट्स हैं वो आपकी रिजेक्शन रेट से बच जाएंगे। मतलब वो एक तरीके से आपकी जो यूनिट्स हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगी। द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे इंस्पेक्शन का, इसकी कॉस्ट है 15,000 पर डे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि एनालाइज कीजिए जो प्रपोजल का, इट विल बी बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमको कॉस्ट क्या लग रही है और बेनिफिट क्या हो रहा है इसमें। हमको हमको पता है जो हमको कॉस्ट दे रखी है वो है 15,000 पर डे, तो हमारी कॉस्ट आ गई 15,000 की। अब हमको बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है हमको 100 यूनिट हमारी बच रही है, मतलब 100 यूनिट हमारी खराब होने से बच रही है। तो जो 100 यूनिट है अगर वो खराब होती तो उनको 200 पर यूनिट का कंपनी को लॉस होता, तो ये लॉस कंपनी का सेव हो रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 माइनस 15,000 करेंगे तो कंपनी को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। तो हम इसलिए कहेंगे कि आपको इंस्पेक्शन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए आंसर ये लिखा है, नेट बेनिफिट हो रहा है 5,000 पर डे का, इसलिए उन्होंने कहा है कि कंपनी को शुड इंप्लीमेंट द प्रपोजल। फिर दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है वो हमसे, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एनालाइज कीजिए द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीज टू बी बेनिफिशियल। अब वो हमसे ये पूछा है, जैसे 15,000 की कॉस्ट लग रही है, 20,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कितना लॉस और बियर कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे 15,000 की आपकी कॉस्ट है तो आप मिनिमम कितना जो लॉस है वो बियर कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसमें मतलब क्या है दूसरे पॉइंट का, वो ये पूछना चाहता है कि आप इस प्रपोजल को कम से कम कब एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मिनिमम ऐसी कौन सी स्टेज होगी जब आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। देखो हम प्रपोजल को जब ही एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा मिनिमम एक कंडीशन कौन सी होगी, जब हमको नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा।
बेसिकली प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें, और उसमें हमको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होगी, देन ओनली जब हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पूछ रहा है हमसे, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज कीजिए द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीज टू बी बेनिफिशियल। मतलब ये प्रपोजल जैसे अब आपको 5,000 का बेनिफिट दे रहा है, तो ऐसा रिजेक्शन रेट निकाल के हमको दीजिए कि जहां पर ये प्रपोजल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन दे दे। तो अब हमने देखा कि हमको जैसे 5,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो 5,000 में हमारी कितनी यूनिट्स का बेनिफिट हो रहा है, 5,000 डिवाइडेड बाय आप 200 करेंगे, क्योंकि हर यूनिट से हमको 200 रुपए का लॉस से वो मिल रहा है। हर यूनिट अगर जो भी रिजेक्ट होगी तो उससे हमको 200 रुपए का नुकसान होगा। इसलिए जब हमको 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हमारी कितनी यूनिट्स बच रही होंगी खराब होने से, तो 5,000 डिवाइडेड बाय जब आप 200 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी 25 यूनिट ऐसी होंगी जो आपकी बच रही हैं। तो जब आपकी 25 यूनिट आपकी बच रही हैं, देन आपका मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या होगा, 25 यूनिट डिवाइडेड बाय आपकी 5,000 यूनिट, मतलब आप इतना रिजेक्शन रेट और बियर कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.5% आएगा। जब आपका 0.5% आया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रेजेंट रिजेक्शन रेट है वो है 5% का, और जो प्रपोज रिजेक्शन रेट है वो 3% का है। तो अब इस कंडीशन में तो आपको 5,000 का बेनिफिट हो रहा है, बट हम कह सकते हैं जो आपका रिजेक्शन रेट है वो आपका 3.5 भी हो जाए, देन आपका जो प्रपोजल है वो हमारे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट को दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। ये पूछ रहा है हमसे, एनालाइज कीजिए द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीज टू बी बेनिफिशियल। जैसे अब हमको ये 5,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है, आपको ये बेनिफिट जीरो करना है। बेनिफिट जीरो करने का मतलब क्या है कि जो आपका कॉस्ट है वो तो 15,000 रहेगी रहेगी, अगर हम इस प्रॉफिट को 15,000 कर दें, देन हमारा जो प्रपोजल है वो सीज टू बी बेनिफिशियल हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन में बात लिखी है वो हमारी हो जाएगी फुलफिल। तो अब हमको जो बेनिफिट हो रहा है वो 15,000 का बेनिफिट लेना है हमको। तो 15,000 का जब आप बेनिफिट लेंगे, 15,000 का जब आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो देखिए जब आप 15,000 का बेनिफिट लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो 5,000 जो आपका डिफरेंस बैलेंस 5,000 का जो गेन है, जो बैलेंस 5,000 का गेन है, जो इसमें जितनी भी यूनिट्स आपकी बन रही होंगी, जैसे 25 यूनिट उसमें बन रही हैं, तो 25 यूनिट को अगर ये भी रिजेक्ट हो जाएंगी, देन आपका जो प्रपोजल है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में हो जाएगा। और उसी हिसाब से जो आपका रिजेक्शन रेट आएगा वो 0.5%, और अगर आप बढ़ा दें मतलब 3.5 कर दें, जैसे आपका जो डेली का प्रोडक्शन है 5,000 इंटू अगर आप 3.5 करते हैं, रिजेक्शन रेट 3.5 करेंगे, तो जो आपका बेनिफिट है वो कितना होगा, 5 माइनस 3.5, मतलब आपका जो 1.5% का है वो आपका बेनिफिट होगा। 5,000 इंटू जब आप 1.5 करेंगे, 5,000 इंटू 1.5% जब आप करते हैं, देन आपका 75 यूनिट है ऐसी हैं, अगर 75 यूनिट का आपका बेनिफिट होगा, 75 इंटू 200 जब आप करते हैं, 75 इंटू 200, देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 15,000 आएगा। और हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो भी कितनी लग रही है, 15,000, इसलिए जो हमारी कंडीशन होगी वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। देखो 2 को सॉल्व करने से पहले एक केस सिनेरियो है, स्कोर कर लेते हैं। केस सिनेरियो में क्या पूछा है हमसे, एग्जामिन कीजिए द न्यू क्वालिटी कंट्रोल प्रपोजल एंड रिकमेंड द एक्सेप्टेंस और अदरवाइज ऑफ प्रपोजल बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कुछ तो प्रपोजल वाली चीज है वही। प्रेजेंटली कंपनी की जो क्वालिटी कॉस्ट है वो इनकर्ड हो रही है 4,40,000 रुपए, जो कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी है, 8,50,000 रुपए। अब एक प्रपोजल कंपनी के सामने आया, प्रपोजल क्या आया है, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन से जो प्रिवेंशन कॉस्ट है, जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो 5,60,000 इंकर्ड होगी, प्लस में अप्रेजल कॉस्ट आपकी 70,000 इंकर्ड होगी। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, जो आपकी इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो 1,00,000 से कम हो जाएगी, और जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो 4,10,000 से कम हो जाएगी। अब बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले देखेंगे बेनिफिट हमको क्या हो रहा है। देखो बेनिफिट हमारी जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है और इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो हमारी कितने से रिड्यूस हो जाएंगी, 1,00,000 और 4,10,000 से, मतलब हमको 5,10,000 का हमको बेनिफिट होगा। क्योंकि पहले जो इंकर्ड हो रही थी एक्सटर्नल फीलिंग कॉस्ट वो 4,40,000 की हो रही थी, अब इंकर्ड होगी 3,40,000 की, तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फीलिंग कॉस्ट में, और इंटरनल फीलिंग कॉस्ट में कितना हुआ, 4,10,000 का। अब हम बात करते हैं हमको कॉस्ट कितनी लगी इसमें, प्रपोजल की कॉस्ट क्या है।
देखो कॉस्ट है आपकी एक तो 5,60,000 आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट है और अप्रेजल कॉस्ट 70,000 की। तो इसका जब आप टोटल करेंगे जीरो ये आएगा आपका 6,30,000 आपकी कॉस्ट होगी, वो होगी 6,30,000। अब आप इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो आपको नेट लॉस आ जाएगा। अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको लॉस कितना है, 1,20,000 का लॉस आएगा। इसलिए हम उनसे मना करेंगे कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें। देखिए ये दे रखा है, द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट लीड्स टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 1,20,000। क्योंकि जो 6,30,000 हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है और 5,10,000 का हमको बेनिफिट मिल रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या है, 1,20,000 का हमारा लॉस निकल के आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कीजिए। फिर आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज योर एडवाइस इफ द कंपनी वांट्स टू अचीव द जीरो डिफेक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। देखो बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काट दीजिए, कोई रेलिवेंस नहीं रख रहा। प्रैक्टिकल जो पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर्स में समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये है आपका पेज नंबर 2.27 पे। 2.27 ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी फिलहाल इस सीरीज में हम प्रैक्टिकल कवर करते ही जा रहे हैं। थ्योरेटिकल के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गया अपना। 2 में देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पहले वो पूछ रहा है कैलकुलेट द कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू पर सब्सक्राइबर ऑफ द एवर प्लान। मतलब कुछ तो वैल्यू वगैरह की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस पूरी स्टोरी में मैं बताऊं क्या हुआ है आपको। इसमें एक मूवी थिएटर है। थिएटर में क्या है, वो जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आते हैं, मूवीज वगैरह देखने आते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ऊपर कुछ नहीं है, बकवास है। अब जो इसमें बताया कि एक स्टूडेंट एवरेज 4 साल कॉलेज में स्पेंड करता है और वो 4 साल में देखो उसका वो दे रखा है कब कब वो थिएटर विजिट करता है। The signboard would attract the attention of the plan by offering the ticket, food, beverages, gift voucher। ठीक है। वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्टिव मतलब एक बच्चे से वो 5,000 रुपए के चार्ज करता है, पर स्टूडेंट से 5,000 चार्ज करता है उसके 4 साल के उसके लिए थिएटर वगैरह में विजिट करने के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है 5,000 रुपये पर स्टूडेंट। फिर हमको बता रखा है कि जो बच्चे आते हैं वो थिएटर में क्या क्या स्पेंड करते हैं। वो हमको वो पहले 2 साल में वो 2,000 स्पेंड करते हैं, फर्स्ट ईयर 2,000, सेकेंड ईयर में 2,000, तीसरे ईयर में वो 1,500 स्पेंड करते हैं, चौथे ईयर में 1,500 स्पेंड करते हैं। ऐसे ही फूड बेवरेजेस का दे रखा है, ऐसे ही हमको अदर एसेसरीज वगैरह का दे रखा है। अब बेसिकली हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है जो कस्टमर है उसको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। मतलब जैसे शुरुआत में उससे वो 5,000 रुपए ले ले रहे हैं और फिर बाद में उसको इतनी सारी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब जो मूवी टिकट्स वगैरह पे स्पेंड कर रहे हैं ये लोग, जो हेलो आवाज आ रही है, हाँ। यस। देखिए इधर क्या हुआ है, हाँ तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा था कि जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस है ये कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, जो कि 5,000 पर स्टूडेंट्स है। और बाकी जो थिएटर को और जो रेवेन्यू वगैरह मिलता है, जो थिएटर को रेवेन्यू मिलता है वो क्या है, वो ये सारी चीजें बता रखी हैं आपको। अभी हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर सब्सक्राइबर फॉर द एवर प्लान। अब वो हमसे ये पूछ रहा है जो हमारा कस्टमर मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट है उनको इस प्लान से वैल्यू कितनी मिल रही है। जो 5,000 रुपए ये कॉस्ट है, ये किसकी कॉस्ट है, ये हमारी थिएटर की कॉस्ट है। थिएटर को 5,000 रुपए इंकर्ड करने पड़ते हैं कस्ट वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो हमसे पूछ रहा है कि थिएटर को इतना ये इसका रेवेन्यू, ये थिएटर का हमको रेवेन्यू दे रखा है, ये उसकी कॉस्ट दे रखी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या थिएटर को इस जो जो ये काम कर रहा है उससे क्या उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो रेवेन्यू चार्ट बनाते हैं इसका थिएटर का।
हम पहला पॉइंट देखते हैं कि ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर आर एक्सपेक्टेड टू विजिट इन द ईयर 3 and 4। मतलब जो 50% ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे जो विजिट करेंगे इन द ईयर उसमें 3 और 4 में। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अगर एक स्टूडेंट का उसको थिएटर को कितना बेनिफिट मिल रहा है। देखिए सबसे पहले जो थिएटर को कॉस्टिंग कट हो रही है वो कितनी हो रही है, 5,000 रुपए। ये 0 ईयर में मतलब इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी हमको कंसिडर करना है। तो 0 ईयर में कितनी कॉस्टिंग कट करनी है थिएटर को, 5,000 रुपए वन टाइम एक्सपेंस हो रहा है थिएटर का। अब हम बात करते हैं थिएटर को रेवेन्यू क्या क्या मिल रहा है। पहले 2 साल में थिएटर को रेवेन्यू मिलेगा 2,000 रुपए का, क्वेश्चन में ही गिवन है ये। अब हम बात करते हैं जो पहले 2 साल में उसको 2-2 हजार का रेवेन्यू मिलेगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है वो कितना आएगा, 1.735, जो कि हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए इधर गिवन हमको दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमको दे रखा है ₹1 का फॉर 2 ईयर्स के लिए एट द रेट 10% के हिसाब से 1.735। तो पहले 2 साल में अगर 2-2 हजार रुपए मिलेंगे उसको थिएटर को, तो उनकी आज प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगी, 1.735 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 से, देन उनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3470। क्योंकि हमारे जो 100% सब्सक्राइबर वो विजिट करेंगे, इसलिए हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा 3470। फिर हमको बताया तीसरे चौथे साल में 1500 का रेवेन्यू जनरेट होगा तीसरे चौथे साल में। प्लस में जो एन्युटी फैक्टर है वो एन्युटी फैक्टर कैसे निकालें, देखो तीसरे चौथे साल का एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे आप सभी, हमको दे रखा है ₹1 का एन्युटी फैक्टर फॉर चार साल के लिए हमको बता रखा है 3.169, और शुरुआत के 2 साल के लिए बता रखा है 1.735। तो लास्ट के 2 साल का कितना होगा, 3.169 में से आप लेस कर दीजिए 1.735 को। जब आप लेस कर देंगे जो आपका एन्युटी फैक्टर निकल के आएगा वो होगा आपके लास्ट के 2 साल का। तो आंसर क्या आएगा, 1.434। ये जो हमारा एन्युटी फैक्टर निकल के आएगा वो आखिरी के 3rd और 4 ईयर का निकल के आएगा। तीसरे और चौथे साल का जो एन्युटी फैक्टर है उसका एडिशन निकल के आएगा 1.434। तो जब हम इसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2151 रुपये, क्योंकि 50% ही विजिटर हमारे विजिट करेंगे, तो इसलिए जो इनका जो रेवेन्यू होगा वो 50% हो जाएगा, वो होगा 1,076 रुपये का। ये तो हमारा होगा रेवेन्यू फ्रॉम टिकट्स। अब फूड्स एंड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। पहले 2 साल में हमको 4,000 का रेवेन्यू मिलेगा, एन्युटी फैक्टर सेम वही है पहले 2 साल का, मल्टीप्लाई करेंगे आप 6940 हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में एक चीज हमको बताई गई है कि 75% ऑफ द सब्सक्राइबर हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाय द फूड्स एंड द बेवरेजेस। मतलब केवल 75% जो विजिट करेंगे थिएटर को वही लोग खरीदेंगे फूड्स वगैरह, फूड जो का आइटम है 75% लोग ही खरीदेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे विजिट करने वाले लोग कितने, 100% में से 75% लोग विजिट करेंगे, तो इंटू आप करेंगे इससे 75%, 6940 को 75% लेंगे 5205। ऐसे ही अब हम तीसरे चौथे साल का लेते हैं। हमको रेवेन्यू दे रखा है क्वेश्चन में 3,000 रुपए का, एन्युटी फैक्टर हमने निकाल ही लिया था पहले। तो जो हमारा उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू कितनी आती है, 4302 रुपए की। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि केवल 75% लोग जो विजिट कर रहे हैं थिएटर को वो ही खाना खरीदेंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं तीसरे चौथे साल में तो केवल 50% लोग हैं वही विजिट कर रहे हैं थिएटर में। तो 50% का आप जब 75% करेंगे, 50% का जब आप 75% करेंगे देन कितना निकल के आएगा आपका, 37.5%। तो जो 37.5% लोग होंगे, जो इनमें से 37.5% लोग होंगे वही जो तुम्हारा फूड वगैरह है बेवरेज वगैरह है उनको खरीदेंगे। तो इस हिसाब से जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा 1,613 रुपए का। फिर हमने देखा चौथ उसमें क्या बता रखा है कि ओनली 25% ऑफ द सब्सक्राइबर हु विजिट द आर एक्सपेक्टेड टू बाय द सोम नाइट्स वगैरह अदर एसेसरीज। मतलब केवल जो 25% लोग हैं जो जैसे कि आपके 100% विजिट कर रहे हैं तो उसमें से केवल 25% लोग ही जो सोम नाइट्स वगैरह हैं उनको खरीदेंगे। तो सेम वही किया, पहले 2 साल का रेवेन्यू लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ये हमारे रेवेन्यू निकल के आएगा पहले 2 साल का। तो हमने देखा केवल जो हमारे 25% सब्सक्राइबर हैं वही विजिट करेंगे, तो 25% सब्सक्राइबर हैं वही सब्सक्राइब करेंगे इनको एसेसरीज वगैरह को। तो इसका हमारा जो रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है 976 रुपए का। फिर तीसरे चौथे साल में हमने देखा जो रेवेन्यू दे रखा है क्वेश्चन में 750 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1,076 का आया। अब क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में बता रखा है हमको जो 10% ऑफ देम इन द ईयर 3 and 4, मतलब जो लोग थिएटर को विजिट करेंगे तीसरे और चौथे साल में उनमें से केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो एसेसरीज वगैरह को खरीदेंगे। हमने देखा था कि जो 3 और 4 ईयर में केवल 50% लोग ही थिएटर को विजिट करेंगे, तो 50% का जब आप
10% लेंगे तो क्या आएगा आपका, वो आएगा 5%। देन 5% से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 54। तो इस हिसाब से आप टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, इसका सबका टोटल करेंगे तो आएगा 12,394। एक व्यक्ति से 12,394 का रेवेन्यू थिएटर जनरेट करेगा, बट उसको थिएटर को कॉस्ट कितनी आएगी, एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने में, वो आएगी 5,000। जब आप इसको 12,394 में से 5,000 लेस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 7,394। 2 मिनट आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन था, केवल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लिया हमने, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी का क्वेश्चन है, इस पे में एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, काट दीजिए, कुछ मतलब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो हमसे पूछ रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022 एंड 23 शोइंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंकर्ड इन ईच कॉस्ट कैटेगरी। मतलब वो पूछ रहा है एक स्टेटमेंट बना के दे दीजिए कि परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट का। मतलब देखिए प्रेजेंट सिचुएशन ये है हमारी 22-23 की। 22-23 की वो कह रहा है कि जैसे हमको ये कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हमको गिवन दे रखी है ऐसी, तो आप इनका परसेंटेज निकाल के दे दीजिए टोटल कॉस्ट का। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वारंटी क्लेम्स ये सारी कॉस्ट दे रखे हैं वो किस हेड में फॉल करेंगी। तो देखो जो वारंटी क्लेम्स है, वारंटी क्लेम्स आप सभी जानते हैं कि आफ्टर द डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो इसलिए कौन सी कॉस्ट होगी हमारी, ये होगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, EFC होगी ये वाली। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट आप जब आप जानते हैं, देखो एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, किस लिए ट्रेन कर रहे हैं, ये हमारा बिफोर प्रोडक्शन होगा। एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग दी जाती है बिफोर प्रोडक्शन ही तो देते हैं हम लोग, इसलिए जो ये वाली कॉस्ट कौन सी होगी हमारी, प्रिवेंटिव कॉस्ट होगी। ये सभी देखो एग्जांपल जो मैंने आपको शुरुआत में कराए थे उन सभी में कवर हो रहे हैं, तो इसलिए वो एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपको ये आसानी से इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से हेड में फॉल कर रहा है। रीवर्क, रीवर्क का मैंने बताया था आपको इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कौन सी होगी आपकी, ड्यू टू द इम्पेयर्ड रेपुटेशन, ये होगी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिट के लॉस हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट, रिजेक्टेड यूनिट कौन सी होगी आपकी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग कौन सी होगी आपकी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सेल प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद जो कॉस्ट इंकर्ड हुई, मतलब सेल रिटर्न कॉस्ट। टेस्टिंग, टेस्टिंग कौन सी होगी आपकी, टेस्टिंग होगी आपकी अप्रेजल कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि इंकर्ड हो रही है आपकी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ही तो आप टेस्टिंग करते हैं। वंस आपने ये सारी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, देन आपको इनका प्रपोर्शन लेना है, जैसे कि आपको मैं आंसर में से दे बताता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी इजी है। देखिए जैसा कि हमने सारी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, हेड वाइज उनको आइडेंटिफाई, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रिवेंटिव में गया, टेस्टिंग अप्रेजल में गया, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में ये 2 गई, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में ये 2 गई। ये सारी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कितनी है, 1,20,000, टेस्टिंग की 170, रीवर्क की 3 लाख, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट की ये, इन सब का आपको टोटल लेना है। प्रिवेंटिव कॉस्ट का टोटल आ गया 1,20, इसका 170, 3.5 और 14,10, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का आपको परसेंटेज लेना है, जैसे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,50,000 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.85%। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 20,50,000 करेंगे तो 8.29%। ऐसे ही आपको परसेंटेज लेना है किसका, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही चीज पूछी गई है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे ये चीज पूछी गई है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है वो हमसे। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू द न्यू क्वालिटी प्रोग्राम शोइंग हाउ द क्वालिटी इनिशिएटिव विल अट्रैक्ट ईच कॉस्ट क्वालिटी। मतलब वो पूछ रहा है एक जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है 2023-24 में, कि ये इनिशिएटिव के बारे में बताया गया, तो CEO ने एक इनिशिएटिव लिया है, न्यू क्वालिटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसमें ये सारी कॉस्ट इंकर्ड होंगी।
ये सारी कॉस्ट इंकर्ड होंगी, तो इसकी जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है उससे हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट हमको ये मिलेगा, इन सारी कॉस्ट में हमारी सेविंग होगी, इतने इतने रुपीस की, इतने इतने अमाउंट्स की हमारी सेविंग होगी। अब वो हमसे पूछ रहा है इसी चीज को आप केवल एक स्टेटमेंट में हमको प्रेजेंट करके दे दीजिए। देखो स्टेटमेंट प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी कॉस्ट कौन सी है। इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन कब करते हैं आप, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन करते हैं। अप्रेजल कॉस्ट होगी आपकी। री इंजीनियरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, री इंजीनियर कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रिवेंटिव कॉस्ट होगी। सप्लायर स्क्रीनिंग सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट है आपकी। बिफोर प्रोडक्शन आप सप्लायर वगैरह को देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन द प्लांट इक्विपमेंट, प्रिवेंटिव कॉस्ट होगी आपकी। प्रिवेंटिव नाम में ही प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन द प्लांट इक्विपमेंट प्रिवेंटिव कॉस्ट है। इन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। रिडक्शन इन द लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस्ट सेल ड्यू टू द इम्पेयर्ड रेपुटेशन, ये आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होगी। रिडक्शन इन रिवर्क कॉस्ट इंटरनल फेलियर कॉस्ट। वारंटी क्लेम्स एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आफ्टर डिलीवरी है। रिडक्शन इन सेल्स प्रोसेसिंग एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। अब देखिए ये इतनी सारी कॉस्ट दे रखी है, केवल इनको एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके क्वेश्चन ही आपका आंसर की थीम बता रहा है आपको, एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना केवल। देखिए जो कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई करी, पार्ट बी में कॉस्ट आइडेंटिफाई करी। प्रिवेंटिव कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई करी 7,50,000 की, क्वेश्चन में हमको गिवन थी। री इंजीनियरिंग कॉस्ट है ये हमारी सेविंग जो आपकी इसमें दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव वाले वो दे रखी है, हमारी कॉस्टिंग कट हो रही है। देखिए कॉस्ट है वो आपकी नेगेटिव में दे रखी है और जो कॉस्ट सेविंग है वो पॉजिटिव में दे रखी है। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में से ही उठाई गई हैं। सप्लायर स्क्रीनिंग की 30,000 नेगेटिव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की है तो प्रिवेंटिव कॉस्ट टोटल 8,50,000 की नेगेटिव हो गई। ऐसे अप्रेजल कॉस्ट 1,20,000 की नेगेटिव हो गई। अब सेविंग क्या क्या हुई है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में जो सेविंग हुई है हमारी, रिवर्क का रिडक्शन हुआ 2.5 लाख का, और बाकी इन सारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में ये सारी सेविंग हुई 12,75,000 की। तो जो हमारी टोटल सेविंग्स आई वो कितनी आती है, 5,55,000 की। इसलिए हम कहेंगे कि आप जो नया क्वालिटी प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि हमें जो 5,55,000 की सेविंग हो रही है इससे। ठीक है, हम कहेंगे कि भैया 5,50,000 की हमारी सेविंग हो रही है आपके इस नए स्कीम से या नए प्रोग्राम से, इसलिए आप इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर और क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है स्टेट हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ अमंग द फोर कैटेगरीज ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट। थ्योरेटिकल है, रेलेवेंस फॉर द एसपीएम एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एसपीएम एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे, एक स्टेटमेंट बनाइए, द एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ द कंपनी दैट वुड इंकर्ड इफ एक्सेप्ट द प्रपोजल। वही प्रपोजल वाली बात करी गई है। कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड इन द 4 रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी हेड्स, मतलब आपको हेड वाइज कॉस्ट क्लासिफाई करके देनी है। ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको बता रखा है कॉस्ट का स्ट्रक्चर, हमको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर हमको बता रखा है जो कंपनी है वो फोरकास्ट कर रही है अपनी डिमांड को, 28,000 यूनिट्स की उसने डिमांड फोरकास्ट करी है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अपना है नहीं, स्टॉक में मटेरियल रिमेन अनचेंज। ठीक है, फिर आगे वो बता रहा है हमको जो प्रेजेंट कंडीशन है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर आगे बता रहे हैं 12.5% आइटम्स हमारे डिफेक्ट डिलीवर्ड होते हैं जो कि कस्टमर को रिजेक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू द स्पेसिफिकेशन फेलियर और विल रिक्वायर द फ्री रिप्लेसमेंट। मतलब जो 12.5% आइटम्स है जो हम कस्टमर को डिलीवर कर चुके होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं, उनको फ्री रिप्लेसमेंट करना पड़ता है हमको, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होती जो कस्टमर ने दी होती है। और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम कितना है, 5 पर यूनिट हमको रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बता रखी है। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर को डिलीवर हो चुका है तो उसकी जो इतनी भी कॉस्ट है वो तो लगेगी लगेगी, प्लस में जो 5 रुपए की हमको रिप्लेसमेंट कॉस्ट और भी लगती है।
अब फिर क्या बता रहा है, 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल डिस्कवर फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर डिलीवर टू द कस्टमर। 20% ऐसे प्रोडक्ट, वैसे ऐसे आइटम्स हैं जो कि फॉल्टी पाए जाते हैं बिफोर डिलीवर टू द कस्टमर। 10% ऐसा मटेरियल है जो कि स्क्रैप हो जाता है वाइल डैमेज इन द स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे ही डैमेज हो जाता है। टोटल क्वालिटी कॉस्ट हमको बता रखी है 10,75,556 की है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए एक पेज इंसर्ट करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखा कि जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कितनी, 28,000 यूनिट्स थी। 28,000 यूनिट्स में से हमने देखा जो हमारी 12.5% है, मतलब 12.5% है, वो कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज स्पेसिफिकेशन फेलियर की वजह से। अब हम जो प्रेजेंट कंडीशन में है उसमें हम निकालना है कि हमको कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंकर्ड होती है। देखिए जब 12.5% हमारे कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर जो कस्टमर के पास पहुंचा होगा वो 87.5% होगा। बेसिकली 100% माइनस में आप करेंगे 12.5%, तो इतनी ही यूनिट्स होंगी ये, मतलब 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5 यूनिट्स ही होंगी जो कस्टमर के पास पहुंची होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे आप, 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5%, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी आई, 32,000। अब इन 32,000 यूनिट में से भी आपको बताया है कि जो 20% ऑफ द आइटम्स हैं वो फॉल्टी पाए गए हैं एट द इंस्पेक्शन स्टेज पे ही। मतलब जो ये होगा ये 80% होगा, आपकी 32,000 यूनिट्स आपकी 80% के इक्वल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी आपकी, 40,000। एक्चुअली प्रोड्यूस यूनिट 40,000। अब इसमें से भी बताया गया है कि आपकी जो 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू द स्टोरेज, इन स्टोरेज में ही वो 10% स्क्रैप हो जाता है। तो इसका मतलब जो 40,000 यूनिट आपकी प्रोड्यूस हुई है वो 90% के इक्वल होंगी, क्योंकि 10% तो आपका मटेरियल ही फॉल्ट हो जाता है। तो आप इसको जब 40,000 डिवाइडेड बाय 90% करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट जो आपकी प्रोड्यूस हुई होंगी वो कितनी होंगी, 44,444 ऐसी यूनिट्स होंगी जो आपकी एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई होंगी 28,000 यूनिट डिलीवर करने के लिए। अब क्योंकि अब हमको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड हुई। सबसे पहले हमारी इंकर्ड हुई, सबसे पहले जो हमारी कॉस्टिंग कट हुई वो कितनी हुई, 12.5% जो हमारे कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए। तो वो हम किस में वो क्लासिफाई करेंगे उनको, उसको हम क्लासिफाई करेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका था कस्टमर को और उसने उसको रिप्लेस कराना पड़ा हमको आफ्टर डिलीवरी है। तो फिर कितनी यूनिट्स थी वो, हमने देखा कि 28,000 यूनिट्स, 28,000 डिवाइडेड बाई जब हमने 87.5 किया तो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आई 32,000। तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी की बैलेंस 4,000 यूनिट है उनको हमने रिप्लेस करके दिया होगा, कस्टमर को उनको हमने रिप्लेस करके दिया होगा। अब क्योंकि हमने 4,000 यूनिट को रिप्लेस करके दिया है तो जो 4,000 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्वेश्चन में बता रखा है आपको डायरेक्ट मटेरियल उन यूनिट्स में लगा होगा 35 रुपए का, प्लस में 25 रुपए की उनमें डायरेक्ट लेबर लगी होगी और वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए का लगा होगा। प्लस में क्वेश्चन में आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द रिप्लेसमेंट आइटम कितनी आपकी 5 रुपए, मतलब इतना हमारा लॉस हुआ होगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के नाम पर। तो टोटल करते हैं 25, 35, 15, 5, 80 × 4,000 जब आप करेंगे तो 3,20,000 हमारी होगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जो कि इंकर्ड हो रही है बिफोर, जो कि इंकर्ड हो रही है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फिर और कौन सी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, क्वेश्चन में हमको बताया है 20% of the item produced will be discovered faulty at the inspection stage before delivered to the customer। मतलब इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, 20% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड, 20% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड। अब जो आइटम प्रोड्यूस कितने करे गए थे, आइटम प्रोड्यूस करे गए थे हमने निकाले 40,000 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें से जो 20% आइटम्स है वो आपके फॉल्टी पाए गए हैं। मतलब 40,000 का जब आप 20% लेंगे तो कितना आएगा आपका 20%, वो 8,000। तो 8,000 यूनिट हमारी ऐसी हैं जो कि डिस्कवर करी गई, फॉल्टी पाई गई थी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन स्टेज। तो 8,000 यूनिट्स के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी होगी, 35 की, प्लस 25 की डायरेक्ट लेबर, प्लस 15 रुपए का ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट में और क्या इंक्लूड किया जाएगा, इंटरनल हमको बता रखा है 10% ऑफ द मटेरियल स्क्रैप हो जाता है स्टोरेज में ही। स्टोरेज में जो मटेरियल हमारा स्क्रैप हो रहा है वो भी हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट ही होगी। तो अब हमको पता है कि 10% ऑफ मटेरियल
जब हमने 40,000 यूनिट्स बनाई तो हमको मटेरियल कितना लगा होगा 44,444 का। तो 44,444 का जब हम 10% लेते हैं तो वो कितना आएगा 4,444 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हमारी स्क्रैप में गई होंगी। 4,444 यूनिट, 4,444 यूनिट इंटू करेंगे आप, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 35 रुपए, इतनी हमारी इतनी यूनिट्स के जो हमारी स्क्रैप हुई होंगी। तो आप इसका जब कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं कितना आता है इंटू 35 प्लस करेंगे आप ये, क्योंकि पॉइंट में है इधर पॉइंट आएगा आपका 4,444.4444 इतनी यूनिट्स आपकी स्क्रैप में जाएंगी। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका, सो आप सभी भी अपने कैलसी पे सॉल्व कीजिए। 8,000 इंटू 75, तो जो आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो कितनी निकल के आएगी 7,55,555 की आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट निकल के आएगी। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितनी होगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट प्लस में इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट प्लस इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट है 7,55,555 की, प्लस करेंगे आप 3,20,000 जो कि आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो कितनी है 10,75,556 की। आप इसको टैली भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में से। देखो क्वेश्चन में आपको बताया भी गया था, किधर देखिए आपकी जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट है वो कितनी है 10,75,556, जो कि हमने आपको सेग्रीगेट करके बता दी इंटरनल फेलियर कॉस्ट के नाम पर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के नाम पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा था स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट द प्रपोजल कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड। ये तो हमने जबकि कॉस्ट निकाली जब कंपनी ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। अब हम कॉस्ट कब निकालेंगे कि जब कंपनी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। देखो प्रपोजल क्या है, प्रपोजल ये है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे कि जो हमारा फॉल्टी प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 10% तक। पहले फॉल्टी प्रोडक्शन कितना हो रहा था हमारा 12.5% का हो रहा था, अब वो 10% का हो जाएगा। इसमें जो हमारी कॉस्टिंग कट होगी वो होगी 4,50,000 रुपए। ये जो कॉस्टिंग कट हो रही है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो रही है। आप जानते हैं जो ट्रेनिंग में आपकी जो कॉस्टिंग कट हो रही है वो कौन सी कॉस्ट है, वो है प्रिवेंशन कॉस्ट, बिकॉज बिफोर आपकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट है वो कॉस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट है आपकी बिफोर प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको नाम देंगे प्रिवेंशन कॉस्ट का। फिर दूसरे पॉइंट में हमसे कहा है कि टू अवेल द सर्विस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट। देखो दूसरे पॉइंट में हमको बता रखा है टू अवेल द सर्विसेज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट अ एनुअल चार्ज ऑफ द 50,000। देखो क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट है वो 50,000 रुपए आपसे लेगा, जिससे कि जो हमारा आइटम्स डिलीवर हो रहे थे कस्टमर को जो कि फॉल्टी थे, जो स्पेसिफिकेशन फेलियर की वजह से वापस आ रहे थे, वो 9.5% तक हो जाएंगे। पहले हमारे कितने थे वो, पहले जो कस्टमर रिटर्न कर रहे थे प्रोडक्ट को वो 12.5% था, अब वो रिड्यूस होकर 9.5% हो जाएंगे। और ये जो फॉल्टी प्रोडक्शन था, फॉल्टी प्रोडक्शन पहले कितना था 20%, जो कि अब 10% रह जाएगा। ठीक है, अब जो ये हम 50,000 क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट को देंगे वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो होगी आपकी अप्रेजल कॉस्ट। अब देखो प्रपोजल को हम इवेल्युएट करते हैं, प्रपोजल को इवेल्युएट करते हैं, एक पेज इंसर्ट करते हैं। हमको बताया 28,000 यूनिट्स हमको डिलीवर करनी है कस्टमर को, जिसमें से आपकी जो कस्टमर रिटर्न कर देते हैं, कस्टमर रिटर्न कितना करते हैं आपके 9.5%, जिसका मतलब जो ये 28,000 है वो आपकी कितनी होगी 90.5% की इक्वल होगी। तो जो हमारी 100% यूनिट्स हैं वो कितनी होंगी, आप जब इसको डिवाइड करेंगे 90.5% से, देन आपकी 100% यूनिट निकल के आएंगी 30,939। 30,939 आपकी टोटल यूनिट्स होंगी। इसका मतलब क्या है, जो आपके कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं यूनिट्स वो कितनी रिटर्न कर रहे हैं, आप माइनस कर दिए 28,000, आपकी जो कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं 2939 की यूनिट्स आपकी रिटर्न कर रहे हैं। तो जो यूनिट्स आपकी रिटर्न कर रहे हैं वो आपको रिप्लेस करा के देनी पड़ेंगी, और रिप्लेस कराने के हमने पढ़ा था कि जो आपकी 75 रुपीज तो इनकट होगी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और वेरिएबल ओवरहेड्स की, प्लस में 5 रुपए आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इनकट करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो आपकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आएगी आपकी 2,35,000
120। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2939 इंटू 80 करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट निकल के आएगी 2,35,120। ये वाली कॉस्ट कौन सी होगी आपकी? ये होगी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट इंकर्ड हो रही है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फिर हम बात करते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट की। देखो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कौन सी होगी आपकी? जो आपका प्रोडक्ट है, एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल्टी फाउंड हुआ है द इंस्पेक्शन स्टेज पे, प्लस में जो आपका मटेरियल है जो डैमेज पाया गया था, 10% जो डैमेज हो रहा है स्टोरेज में, दो आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट होंगी। अब हमने देखा जो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितनी आई थी? 30,939। 30,939 जो यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल होंगी? 30,939 जो यूनिट्स होंगी, क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपका जो फॉल्टी प्रोडक्शन है वो 10% है, तो इसका मतलब जो नॉन फॉल्टी प्रोडक्शन है वो कितना होगा? 90%। 30,939 वो किसके इक्वल होगा? 90% के। तो 100% क्या होगा आपका? 34,347, 377। इसमें से आप अगर लेस करेंगे 30,939, देन आपको मिल जाएगा फॉल्टी प्रोडक्शन। 30,939 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो फॉल्टी प्रोडक्शन कितना आता है आपका? 3438। 3438 आपका फॉल्टी प्रोडक्शन आ गया। तो प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन फॉल्टी हुआ, तो इसके लिए जो कॉस्ट होगी हमारी वो कौन सी होगी? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आप मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, जो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी 2,57,850 की, वो हो गया आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। प्लस में इंटरनल फेलियर कॉस्ट और कौन सी होगी इसमें? इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो होगी, देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट हमारी हो गई ये वाली, जो हमारा 10% था प्रपोज सिचुएशन में, हमारा 20% ये 10% ना, 10% ऑफ द आइटम जो फॉल्टी पाए गए थे इंस्पेक्शन स्टेज पे। एक तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी, प्लस में हमको डायरेक्ट मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है प्रपोज कंडीशन में, तो हम एज्यूम करेंगे जो प्रपोज सिचुएशन है उसमें भी जो डायरेक्ट मटेरियल है हमारा उसका जो 10% उसमें भी स्क्रैप होगा। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रपोज सिचुएशन है उसमें हमको इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो प्रपोज सिचुएशन है उसमें भी हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल का 10% का लॉस होगा ही होगा। तो 10% का लॉस, और देखिए आप इसमें इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आ जाएगा। हमको पता चला कि अभी तक जो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थी वो कितनी हुई? 34,377। ये हमारी किसके इक्वल होंगी? 90% के इक्वल होंगी, क्योंकि 10% जो मटेरियल है वो हमारा स्क्रैप हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी आपकी? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी आपकी 3819। आप कर दीजिए 34,377 डिवाइडेड बाई 90%, तो आपकी आएगी 389196.666 समथिंग आएगी। तो और जो हमारा फॉल्टी जो हमारा मटेरियल था 10% स्क्रैप में गया था वो कितना होगा? 3819.67 समथिंग, इतना मटेरियल जो हमारा स्क्रैप हुआ होगा। तो जो हमारा मटेरियल स्क्रैप हुआ है वो भी तो हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, तो मटेरियल की वैल्यू हमको पता है, जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 35 रुपए है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? इंटरनल फेलियर वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्क्रैप है वो निकल के आएगी 1,33,688 की। अब आप टोटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी होगी? टोटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी आपकी 2,57,850 प्लस में 1,33,688, तो इसका टोटल आएगा आपका 3,91,538। 3,91,538 की आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गई। तो देखिए आपको इंटरनल फेलियर कॉस्ट भी मिल गई, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी मिल गई। और आपको पता ही है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट 4.5 लाख की होगी और जो अप्रेजल कॉस्ट है वो 50,000 की होगी। तो इसको हम टोटल करते हैं। टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितनी होगी? देखो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट मैंने आपको बताई कितनी थी प्रपोज सिचुएशन में। प्रपोज में थी हमारी 4.5 लाख की, और करंट सिचुएशन जो हम पहले चल रहे थे उसमें प्रिवेंटिव कॉस्ट थी नहीं हमारी। अप्रेजल कॉस्ट जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उसमें कितनी थी? उसमें नील थी, और जो प्रपोज सिचुएशन थी उसमें 50,000 रुपए की अप्रेजल कॉस्ट थी। हमने देखा इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी है हमारी करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन में इंटरनल फेलियर कॉस्ट थी 7,55,556 की, और जो हमारी प्रपोज सिचुएशन थी उसमें कितनी थी? 3,91,538 की इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हमने देखा जो हमारी करंट सिचुएशन थी उसमें कितनी थी? 3,20,000 की, और जो हमारी प्रपोज सिचुएशन थी उसमें कितनी थी? 2,35,120 की। तो इस हिसाब से जब आप इन दोनों कॉस्ट का टोटल करेंगे
तो करंट सिचुएशन में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 10,75,556 की। और जो प्रपोज सिचुएशन है उसमें हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितनी बनी, 11,26,658 की। 11,26,658 की। तो हम साफ साफ मना कर देंगे कि भैया आप प्रपोज सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए, मत करें प्रपोजल सिस्टम को इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो आप देख रहे हैं आपकी जो प्रपोज सिचुएशन है उसके में उल्टा हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। टोटल क्वालिटी कॉस्ट हमारी कितने से बढ़ रही है, देखिए 11,26,658 लेस करेंगे 10,75,556, तो आपकी जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट है वो 51,102 से बढ़ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि आप जो प्रपोज सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो 51,102 से और बढ़ रही है। इसलिए हम मना करेंगे कि भैया आप प्रपोज सिस्टम को इम्प्लीमेंट ना करें। देखिए ये पूछ रहा है हमसे, वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल, भैया हम मना कर देंगे, क्योंकि हमारी जो 51,102 की कॉस्ट एडिशनल इंकर्ड हो रही है अगर हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो। 2 मिनट आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।